विकास गोयल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। विकास जी, आप ही चर्चा में थे जब मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे और मैंने आपसे पूछा था कि गुजरात का फासला, हिमाचल का फासला और गाजीपुर लैंडफिल साइट का फासला कौन ज्यादा पास है? मुख्यमंत्री जी को इतना समय क्यों लग गया? आज मैं वही सवाल आपके सामने फिर दोहरा देती हूँ, डिप्टी सीएम को भी इतना वक्त क्यों लग गया? और कूड़ा ही अगर मुद्दा है तो देखिए एनजीटी तो आपको भी घेर देती है ना 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर। आप म्यूट तो नहीं है? हाँ बोलिए बोलिए। पहली बात तो आप जो सवाल उठा रहे हैं कितना टाइम तो लगता, तो पिछले 2.5 से 3 साल में जब से आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव के बाद 2017 के बाद विपक्ष में आई है, तब से लगातार कूड़े के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से इस मुद्दे को उठाती हुई आई। और जी यहाँ पर दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी हर बात पे करेगी, ये इधर उधर की बातें करेगी। जब भी इनसे कूड़े की बात करो उनके ऊपर इनके पास कोई जवाब होता नहीं, क्योंकि 16 साल आज भारतीय जनता पार्टी ने राज किया एमसीडी पे। दिल्ली की जनता ने इनको एमसीडी का सिविक मॉडल का प्राथमिक कार्य क्या है जी? साफ सफाई। और बीजेपी ने क्या किया कि ये 16 साल में 3 कूड़े के पहाड़ बना दिया, कहीं से भी आओ वो स्वागत करेंगे। आप उनको ये दिखाने के लिए, सिर्फ मीडिया को, दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए कि कूड़े के पहाड़ की हाइट कम करनी है, उनको कूड़े को हटा दिया, उसकी चौड़ाई ज्यादा कर दी, मतलब उनका ही कम करने के लिए चौड़ाई ज्यादा कर दी। उसका आपने देखा कि उसका सबसे जीता जागता नमूना कि कल वो गाजीपुर मंडी की दीवार ही गिर गई चौड़ाई की वजह से, और कई लोगों की जान जाते जाते बची। आपको ध्यान होगा जी 2015-16 में यही गाजीपुर पहाड़ खिसक के नहर में गिरा था और 4 से 5 लोगों की भाग्य से मौत हो गई थी। हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद खबर आती है, आज इस कूड़े के पहाड़ में आग लग गई, आज इस कूड़े के पहाड़ में आग लग गई, आज इस कूड़े के पहाड़ में आग लग गई। कम से कम इन्होंने जो दिल्ली की 10-15 जगह और है, जहाँ पर 15-16 जगह और है जहाँ पर नए कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा डालने की जगह ही नहीं बची, इतना कूड़ा वहां पर हो। और जीनत जी, एनजीटी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, एनजीटी की रिपोर्ट है कि जिस स्पीड से कूड़ा प्रोसेस किया जा रहा है, अगर नया कूड़ा आना बंद भी हो जाता है तो 197 साल लगेंगे इस कूड़े को साफ करने में, 197 साल। तो दिल्ली की जनता ने ऐसी क्या गलती की जीनत जी कि जो एमसीडी में 16 साल देने के बाद 3 साल में 1200 करोड़ खर्च करने के बाद ये कूड़े के पहाड़ भरते जा रहे, कूड़ा सर आपने सुना होगा बीजेपी के नेताओं को, मीनाक्षी लेखी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैं आऊंगी और वो सेस पर आप जो है पर्यावरण सेस का जिक्र करती हैं और आप लोगों ने पैसे खर्च नहीं किए, जो मद आपको मिलती है उसका जिक्र वो करती है। बीजेपी हमेशा जब आप ये कहते हैं कि उन्होंने कूड़े का उठान नहीं किया और कर्मचारियों की जब आप बात करते हैं वो कहते हैं आप पैसे ही नहीं देते हो तो हम कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा कहां से लगाए, उन्हें तनख्वाह कहां से दे। और दूसरी बात, क्योंकि आपने आगजनी का जिक्र किया तो मैं जो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री जो है श्री नित्यानंद राय, उनकी तरफ से जो डाटा शेयर किया गया वो मैं रख देती हूँ। 17-18 में 31 आग लगने की घटनाएं होती हैं, 18-19 में 18 होती हैं, 19-20 में 6, साल 2020-21 में 6 और उसके बाद 21-22 में 3, तो यानी कि घटी है आग लगने की घटनाएं। ठीक है, अब जो मेरा आपसे मूल सवाल है सर कि आप लोग निगम को पैसा नहीं देते हैं, लोन तो दे देते हैं लेकिन उनके हक का पैसा नहीं देते हैं। और एलजी ने भी इस बारे में आप लोगों को याद दिलाया था कि आप दिल्ली निगम को उसके हिस्से का पैसा दे दीजिए 7 सितंबर 2022। क्यों पैसे नहीं देते हैं सर आप लोग? यहाँ पर 2 बातें, पहली तो आग लग रही है आप भी मान रहे हैं और केंद्र सरकार भी मान रही है, जो मैंने कहा कि 3 से 6 महीने पर वहां पर आग लग जाती है तो वो भी मान रहे हैं कि हाँ आग लग जाती है। दूसरी बात जीनत जी, पैसे की अगर हम बात करें तो आप अगर बीजेपी का 2017 का संकल्प पत्र उठाएंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार से सीधा पैसा लेके आएंगे, लेकिन उनको पैसा 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 पैसा, सिर्फ पैसे का रोना ही हमेशा रोते रहते हैं। इन्होंने एमसीडी को 6 महीने पहले यूनिफाइड कर दिया, मार्च में चुनाव होने थे, आपने देखा जैसे जब चुनाव की तारीखें ऐलान करने वाला था उससे आधा घंटा पहले उन्होंने उसको यूनिफाइड कर दिया। देखिए विकास जी, आप ये बात मुझे हमेशा हर डिबेट में कहते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ 7 सितंबर 2022 को सर मेरे पास ये रिसर्च है, ये कहती है कि एलजी आपको कहते हैं कि आप बकाया 383 करोड़ रुपए दें एमसीडी का।
क्यों नहीं आप पैसे देते हैं सर? पैसे देंगे तो वो काम करेंगे ना। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, या तो आप बोल दीजिए कि एलजी गलत कह रहे हैं, आपके ऊपर कोई बकाया नहीं है, या तो आप बताइए कि आप पैसे देते हैं या नहीं दिए हैं। जीनत जी, मैं आपकी बात में तोड़ देता हूँ जो मैं कह रहा था पहले और शुरू बोलते। आज बड़ी देखो, अभी आपने क्या किया, एलजी साहब कहते हैं कि 383 करोड़ रुपए बाकी है। अभी थोड़ी देर में जब बीजेपी प्रवक्ता के पास आप जाओगे ना, वो 14,000 करोड़ की बात करेंगे, 40,000 करोड़ की बात करेंगे। अमित शाह जी वहां पे जब रैली करते हैं 40,000 करोड़ को भी 14,000 करोड़ की बात करते हैं। देखिए जीनत जी, एक संविधानिक सिस्टम बना हुआ है कि जो टैक्स ऑफ इलेक्शन जो दिल्ली गवर्नमेंट का होता है, उसका कुछ परसेंट एमसीडी को देना होता है, वो हर तिमाही में देना होता है। जो एलजी साहब कह रहे हैं 383 करोड़ पे, वो दिल्ली सरकार दे चुकी है। बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कह रहा हूँ, आप सोर्सेज से पता कर सकते हैं। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर हूँ, दिल्ली सरकार का जो संवैधानिक तरीके से एमसीडी का पैसा बनता है, 1 रुपया भी बाकी नहीं है। उसके अलावा 9500 करोड़ का लोन अलग से दिल्ली सरकार ने दे रखा है। लेकिन दिक्कत क्या है जीनत जी, ये सारा पैसा है पिछले 15-16 साल में जो 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए एमसीडी के पास आए, जो स्टेट गवर्नमेंट से आए, चाहे वो इनके खुद के रेवेन्यू से, हाउस टैक्स से। इतने पैसे आने के बावजूद ये समझ में नहीं आता कि पैसा खर्च कहाँ हुआ। कर्मचारी पक्के नहीं हुए, कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली, कर्मचारी की नई भर्ती नहीं हुई, सफाई नहीं, कूड़े के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं। जो एमसीडी के अस्पतालों की हालत देख लीजिए, एमसीडी के अस्पतालों की हालत देख लीजिए। तो ये 16 साल में मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात जीनत जी आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता आज आकर बार बार आरोप लगाते हैं दिल्ली सरकार पर, अरविंद केजरीवाल जी जो पैसे नहीं दिए, वो मुझे 16 साल में 16 नहीं, 6 नहीं, एक काम तो गिनाते कि हमने एक काम अच्छा किया। एक काम नहीं उनके गिनाने के पास। क्यों? 16 साल में इनके सारे लोगों ने भ्रष्टाचार किया। इनके मेयर उठा के देख लो, इनके पार्षद उठा के देख लो, सब मालामाल हो गए। भारतीय जनता पार्टी मालामाल होगी, एमसीडी को उन्होंने कंगाल कर दिया। उसका देखो भ्रष्टाचार सिर्फ एक कारण है तो आज एमसीडी का ये हाल है। और आज भी ये कह रहे हैं कि 197 साल लगेंगे इस कूड़े को साफ करने में। आपको ध्यान होगा जी, आपने ही खुद ये डाटा दिया था कि एनजीटी ने उनको पहले टाइम दिया था 2019 में साफ करना है ये, फिर उन्होंने बढ़ा के 2020 की डेट कर दी, फिर उन्होंने बढ़ा के 21 की कर दी, फिर ये गया एनजीटी के बाद 2022 तक साफ कर देंगे। अब ये वहां पे बोलते हैं 2023 तक साफ कर देंगे। उसी एनजीटी की रिपोर्ट कर रही है। ठीक है, दिखाइए बाकी मैं मानू को।